Hello everyone. आज के जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन द एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन टेंसरफ्लो। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे दैट्स कंप्यूटिंग द मीन ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द डायमेंशन इन एक्सेसेस, राइट। तो इसके अंदर जो हमारे पास काम होगा दैट्स द मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, जो हमारे पास एक्स और वाई की डिफाइन हुए हैं, तो इसके अंदर हम लोग रिड्यूस अंडरस्कोर मीन के साथ हम लोग यूज करेंगे और इसको फाइंड आउट क्या करेंगे, मीन ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग देखें कि मेरे पास ये टेंसरफ्लो हैज यूज हुआ है टीएफ। तो इसमें मेरे पास कांस्टेंट 2 by 2 का ये मैट्रिक्स है, राइट। इसमें सबसे पहले आपने यूज किया हमारे पास दिस इज विद द एक्स रिड्यूस अंडरस्कोर मीन, फिर टेंसर फ्लो को रिड्यूस अंडरस्कोर मीन एक्स कॉमा जीरो के साथ, फिर एक्स वन के साथ। फिर इसके साथ हम लोगों ने एक नई मैट्रिक्स ली, राइट। इसके अंदर दोबारा हम लोगों ने सेम चीज की, ठीक है जी, रिड्यूस अंडरस्कोर मीन उसके हिसाब से देखा आपने। फिर हम लोगों ने फिर इसको दोबारा दूसरे रेफरेंस से देखा कि मेरे पास इस वाई वेरिएबल को लेकर उसके सामने आउटपुट लेकर उसको देखा। तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट आ रही होती है, तो हम लोग इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट किस तरह से करता है, टेंसर किस तरह से आप निकालते हो। तो इसको सबसे पहले किया जी रन। तो हमारे पास इसको रन करने के लिए जब इसको फाइल को रन किया तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है उसका आउटपुट को इसको समझते हैं बेसिकली क्या आ रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास इस आउटपुट के मुताबिक जो मेरे पास जो पहले है टेंसर वो आ रहा है 1.5 शेप नील, डी टाइप जो आ रही है वो 32 है। तो वो इसकी है आपने जो फाइंड आउट किया था, ठीक है जी, टी एफ डॉट रिड्यूस अंडरस्कोर मीन ऑफ एक्स। तो दिस वाज द मीन ऑफ एक्स, इसका वो मीन ऑफ एक्स लेकर उसने किया था 1.5। तब इसने इसके साथ किया था जीरो और इसकी इंडेक्स नंबर जीरो के साथ एक्स और विद द इंडेक्स ऑफ जीरो, तो उसके साथ इसकी ये मीन फाइंड आउट की थी, राइट। अगर विद वन तो उसके साथ उसकी ये इसके मीन फाइंड आउट की। तो मेरे पास इस तरीके से वो फ्लो इसका काम करता जा रहा है। अगर दूसरा एक्स के साथ आप चेक कर रहे हो, मेरे पास दिस इज विद एक्स के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, विद जीरो, राइट। तो आपने जब इसकी मीन फाइंड आउट की विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास ये चीज होगी। इसका ये दोनों में जो फर्क है इसमें और इसमें एक्स और वाई में, उसकी डिफाइंड डी टाइप के अंदर है। ये मेरे पास इन 32 फॉर्मेट में है क्योंकि ये मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट में, क्योंकि ये वन के साथ डॉट्स नहीं लगे हुए, इसके साथ ये फ्लोटिंग पॉइंट है। दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट ओवर हियर। सो आफ्टर दिस वन, सो इफ आई गो टू द नेक्स्ट प्लान ओवर हियर, तो इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया जा रहा है दैट्स ऑन द कम्युलेटिव सम ऑफ द टेंसर x along x एक्सिस। अब इसको किसे किसे आप कर रहे हो आप, तो हमारे पास इसके बाद जहां पर यूज हुआ टेंसर फ्लो के अंदर, जब हमने इंपोर्ट किया तो इसके अंदर जो टी एफ डॉट कम सम है, तो इसका मतलब कम्युलेटिव सम निकाल रहे हो, ठीक है। कंप्यूट द कम्युलेटिव सम ऑफ द टेंसर x लॉन्ग एक्सिस, राइट। तो दिस इज ऑन लॉन्ग एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस लॉन्ग एक्सिस वन, या आप डिफाइन कर रहे हो, तो आप उसको आप कम्युलेटिव सम निकाल रहे हो ऑफ द y, ठीक है जी। अब इसके साथ आप जब कह रहे हो दिस इज exclusive equals to true, so this is a different defining of the जो कम सम के अंदर, कम्युलेटिव सम के अंदर ये डिफरेंट डिफाइन करने का तरीका है। इसके अंदर आप इसको रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू भी कर दें, ट्रू दोनों भी आप कर दो, तो तभी आपका काम करेगा इसके अंदर। जब इसको हम लोग रन करेंगे इस फाइल को, तो मेरे पास जब इस फाइल को मैंने रन किया तो आप हमारी आउटपुट क्या आती है, तो हमारी आउटपुट से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली हम लोग किस तरीके से इसको सम करेंगे। तो हमारे पास जब इसकी आउटपुट होने के बाद हम इसको देखते हैं कि मेरे पास जो पहली है, ठीक है जी, तो वो मेरे पास ये आ रहा है टीएफ को सम इस फॉर्मेट का, राइट है जी। तो ये 2 4 6, आई मीन 2 6 12 20, शेप इसकी 4, डी टाइप इन 32, राइट। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द टेंसर। और टेंसर अगर मैं एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का दिख रहा था विद एक्सिस जीरो, तो वो ये है आपके पास। अगर दूसरा निकालता हूं मेरे पास विद एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास ये आउटपुट है। और इसी फॉर्मेट में अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो मेरे पास ये चीज है। और लास्ट में हम लोगों ने जब कहा था रिवर्स भी हो और एक्सक्लूसिव ट्रू भी हो, तो वो ये लास्ट है आपके पास। तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर आपके पास रिवर्स इक्वल टू ट्रू है, रिवर्स ऑर्डर में हो, और एक्सक्लूसिव ट्रू हो, ठीक है। ये दोनों ट्रू होने चाहिए और आप इसका सम ले रहे हो आप। तो बेसिकली ये उसका आपका टेंसर है, और ये डी टाइप 32 है और ये शेप आपकी 4 है। अब इसके बाद एडवांस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोगों ने जब इसमें कहना है, वो सेगमेंट का वर्ड यूज हो रहा है, वो कहता है कंप्यूट द सम अलोंग सेगमेंट्स ऑफ अ टेंसर। तो हमारे पास इसके अंदर मेरे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स के टेंसर्स इसके इंक्लूड है, राइट। जैसे आपकी मैट्रिक्स है 3 by 3, आई मीन दिस इज 4 by 4, 4 by 3 की मैट्रिक्स है। मेरे पास 4 नंबर ऑफ रोज है, 4 नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ रोज है, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके पास।
तो इसकी बेस पे हम लोगों ने इसको कांस्टेंट के साथ सेगमेंट सम किया हुआ है, ठीक है जी, इस वैल्यूज के साथ। तो इसी तरीके से हमने इसके साथ हम लोगों ने किया, इसका नाम हम लोगों ने किया हुआ सी। तो सी को हम टी एफ कांस्टेंट इसके साथ हम कर रहे हैं, इसके साथ ऐड, ठीक है, सेगमेंट सम के साथ अनसॉर्टेड फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ पर देखें, एक और मैं चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करूं कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसने डॉट मैथ डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है सेगमेंट का। अगर मैं ये नहीं डालूंगा डॉट मैथ तो ये काम नहीं करेगा। तो ये कीप इन माइंड, आपका जो टेंसरफ्लो 2.2 है, तो इसमें आपने हम लोगों ने इस पर काम करना है। तो जब मैं इसको रन करता हूं, इसके अंदर जब मैं इसको रन किया फाइल को, तो मेरे पास जो उसकी आउटपुट है सेगमेंट की सम की, तो वो आपके पास इस तरीके से आपको फॉर्मेट में नजर आएगी, ठीक है। बेसिकली एक सेगमेंट्स की आपकी ग्राफिकल फॉर्मेट में ये चीज आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये 2x4 की शेप है और ये डी टाइप इसकी 32 है आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं डिफरेंट ऑपरेशंस में चेंज करता जाऊं तो उसकी आउटपुट में आपको फर्क आता जाएगा। तो आपके पास उसकी, आप बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन द इमेजेस, बेसिकली दिस इज द इमेज साइज 2x4 का, और ये उसकी ये डेटा है ये 32, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, कीप इन माइंड इन टेंसरफ्लो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द एडवांस्ड ऑपरेशंस इन पाइथन।